तर आज मी सर्वात आधी आपलं सर्वांचं स्वागत करतो आमच्या कार्यक्रम आपल्यातली गोष्ट या कार्यक्रमात. आणि याच कार्यक्रमामध्ये मी आज स्वागत करतो भारतीय जनता पक्षाचे व्यापारी आघाड्याचे जिल्हा संयोजक श्री प्रमोदजी मुरारका यांचं. मुरारकाजी नमस्कार. मुरारका हे नाव जेव्हा आम्ही वर्धेमध्ये ऐकतो तेव्हा एक सढळ आणि सक्षम अशी फॅमिली म्हणून पूर्ण जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळते. एक एस्टॅब्लिश फॅमिलीतल्या लोकांनी सेवेमध्ये येण्यासाठी समाजसेवा, लोकांची सेवा का बरं केली पाहिजे, यासाठी प्रमोदजी मुरारका सारखं व्यक्तिमत्व आज सगळं काम आपलं मागे टाकून, आपला बिझनेस, आपला परिवाराचा गाडा टाकून एका सोशल सेवेसाठी भारतीय जनता पक्षाला जोडलेला आहे. काय इन्स्पिरेशन राहिलेलं आहे तुमचं आणि काय विचार करून आपण त्याच्या मागे लागलेला? आता जे काळ चालू आहे त्या काळाच्या हिशोबानं राजकीय सपोर्ट केल्याशिवाय कोणतेही काम होणार नाही आहे. हिंदू धर्माला राष्ट्रीय सपोर्ट पाहिजेच. त्याच्यासाठी आम्ही जीवाटीनं सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तेच काम करत आहोत. तेव्हा राष्ट्रीय पक्ष आपला वाढाल, आपल्याला हिंदू धर्मालाही सपोर्ट होईल आणि आपल्या समाजालाही सपोर्ट होईल, व्यापारालाही सपोर्ट होईल, सगळ्याला सपोर्ट होईल. दुसरे कोणतेही पक्ष ते करायला तयार नाही आहे आणि ते दुसरे पक्षाची रणनीती पूर्ण चुकीची आहे. म्हणून आपल्याला भारतीय जनता पार्टीकडून पूर्ण सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत हिंदू धर्माची ज्यांनी ख्याती हे केली आहे त्यांच्या सानिध्यात आपण काम करून राहतो. आप राजकारण के बारे में हम जब भी बात करते तो लोग पूछते हैं कि भाई मार्केट की क्या हवा है. जो हवा मार्केट में चलेगी वही हवा पूरे जिले में चलती है. व्यापार के सिलसिले में जब भी हम बात करते हैं तो क्या हवा होती है मार्केट में, और इस भारतीय जनता पक्ष को लेकर मार्केट में फिलहाल आपके हिसाब से क्या हवा चल रही है? व्यापारी आघाड़ी जो है, और व्यापार जिसको बोलते हैं आघाड़ी तो अभी बनी है, पहले व्यापारी आघाड़ी नहीं थी. 2014 में पंकज भोयर वर्धा विधानसभा लड़े थे तो सेलू तहसील तक के कुछ राउंड के बाद में 5000 वोट से कमी थी अपने वाली. और जैसे ही वर्धा शहर की जब पेटी खुली 5000 माइनस प्लस होके 5000 प्लस में अपन चल रहे थे. क्या बात. तो व्यापारी आघाड़ी अभी बनी, पर व्यापारी लोग पहले से बीजेपी को सपोर्ट सवेरे से शाम तक काम करने वाले लोग हैं. ऐसा नहीं कि भाई व्यापारी आघाड़ी को जवाबदारी दे दे तो व्यापारी नहीं काम करे. व्यापारी भी खुद प्रचार प्रसार करते सवेरे से शाम तक कि नहीं भैया अपने को सीट ये लाना है, ये चुन के लाना है, ऐसा लाना है. तो अपने वो हिसाब से व्यापारियों ने लाए. मैं तो ये बोलूँगा 2014 में भी व्यापारियों ने चुन के लाए सीट, और अभी 19 में भी लाया, और अभी 24 में भी व्यापारी आघाड़ी वाले व्यापारी लोग ही ये सीट को अच्छे से चुन के लाएंगे. और कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है. पूर्ण जिले की 6 सीट आने वाली है. क्या बात है, क्या बात है. दिवसा भी आएंगी, दामनगांव भी आएंगी, वर्धा पुलगांव भी आएंगी और हिंगनघाट भी आएंगी. सब सीट चुन के आने वाली, कोई गिरने वाली सीट नहीं है. और गिरी तो हमको बुलाना है और एक अपन मैटर. ऑनेस्टली दैट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ अ बीजेपी कार्यकर्ता गाइस. एक भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है उसका ये कॉन्फिडेंस होता है, और ये कॉन्फिडेंस ही हमें हमेशा आगे रखने में मजबूती से सहायता करता है. प्रमोद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस भाजपा के लोगों में आता कैसे है? क्योंकि मैंने एक देखा है, आपको क्या महसूस हुआ है कि कांग्रेस सरकार भी रही है, 60 साल से उन्होंने राजनीति की है. वर्धा एक तरीके से गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, और उस वक्त की व्यापारियों की मतलब व्यापारियों की मेंटालिटी, व्यापारियों को होने वाली उनको मदद मिलती थी, नहीं मिलती थी, क्या फर्क आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के सत्ता में रहते वक्त व्यापारियों को? व्यापारी लोगों के लिए मोदी जी ने और जेटली साहब ने GST वगैरह लाए, उसमें व्यापारी अभी खुले दिल से खुले मन से बहुत काम करता है. बहुत व्यापार में उतने हो गया. पहले हिसाब किताब रखते ही रखते उसको समय चले जाता था. आजकल हिसाब किताब की जरूरत नहीं है. पूरा माल पक्के में आता, पूरा माल पक्के में बिकता है, व्यवहार अच्छा है, और गवर्नमेंट को भी GST अच्छी आ रही है, और गवर्नमेंट को जितना फ़ायदा होता है उतना व्यापारियों को भी अच्छे से अच्छा फ़ायदा हो रहा है. और व्यापारी अब डरता नहीं है किसी से, खुले मन से व्यापार करता है. पहले क्या है, निर्भर हो गया एक. पहले शासकीय बहुत तकलीफ थी उसको, अभी शासकीय में कोई तकलीफ नहीं है, राजकीय भी कोई तकलीफ नहीं. पहले शासकीय और राजकीय दोनों तकलीफें व्यापारी को ही थी. उसकी वजह से व्यापारी बाहर कोई काम कर नहीं सकता. तो आपका कहना है कि 60 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता बाकी पक्षों की कार्यकाल में, और ये 10 साल में, पिछले 10 सालों में जो सरकार की ओर से नई चीजों को लाया गया है, उस वजह से व्यापारियों को बहुत ज्यादा मदद हुई है. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिसेंटली नोटबंदी भी हुई थी, जो मोदी जी के सरकार में हुई थी. तो एक हवा थी कि भाई नोटबंदी से व्यापारियों का बहुत नुकसान होगा, बहुत तकलीफ होगी, और साथ ही साथ बीजेपी ने या फिर सरकार ने UPI लॉन्च कर दिया, जिस वजह से कैश ट्रांजैक्शंस
तकरीबन कम हो गया। आज बच्चे जेब में पैसे रखने की बजाय फोन रखना प्रेफर करते हैं, स्मार्टफोन, जिस वजह से उनका पैसा सेफ और सिक्योर भी हो गया। तो क्या इन सब चीजों का फायदा व्यापारियों को भी हुआ है? हाँ, बहुत फायदा हो गया। कोई नोट मूंझने की जरूरत नहीं है। जितनी भी नोट जमा होती थी पहले 2-2, 4-4 घंटे मूंझने में लग जाते थे। अरे बाप अभी रे। मूंझने की जरूरत नहीं। कैलकुलेटर को नहीं बता देता कि कितना बैलेंस है और क्या है। जी। पहले का जो 4 घंटे का समय नोट मूंझने में जाता था, वो 4 घंटे वो भी व्यापार में भी व्यस्त हो रहा है। क्या बात है, व्यापारियों का ये इनडायरेक्ट फायदा हुआ है। और मैंने देखा है कि हम जब दोपहर के समय वगैरह मार्केट में जाया करते थे बड़े दुकानों में, तो दुकान में एक इंसान ऐसा होता था जो सिर्फ नोटें गिन रहा है और उसे बैंक में जाके भरना है। 4 घंटे मैंने वो बताया ना आपको, 4 घंटे उसमें ही जाते थे नोट मूंझने में और बैंक में जाने को। अभी कोई आवाज जवाब सीधा पैसा बैंक में उनके। सीधा बैठे बैठे 2 मिनट में पैसा आ रहा है। पैसा क्या आ रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा क्या क्या है। बात। तो ये सब चीजें व्यापारियों को बहुत फायदा कर नहीं सकता दूसरी बीजेपी ही एक विकल्प है आने वाले भविष्य में नहीं, आने वाले जितना भी समय रहेगा आगे बीजेपी सुरक्षा दे सकती है। दूसरा पार्टी की सुरक्षा देने की कोई गारंटी नहीं। ओके। तो मैं अभी क्योंकि हिंदुत्व की बात हुई, तो वर्धा में आपकी एक पहचान और भी है कि योगी आदित्यनाथ जी का बोर्ड अगर वर्धा में कहीं दिखता है तो वो हमारी मुरारका जी के एक जगह है, बैचलर रोड पे आपका जो ऑफिस है, उस कार्यालय के सामने। ये क्यों है, ये क्या कारण है इसका? योगी आदित्यनाथ महाराज मेरे गुरुजी है। मैं उनके संपर्क में दिल्ली 2014 से आया और उसके बाद में जगन्नाथ बुधवारी मंदिर में अपने उन्होंने एक प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की और पूरनपोली की रोटी जो है अपने महाराष्ट्र का प्रसिद्ध ये है, वो अमोल ठाकरे की माँ ने उनको मंदिर के प्रीमाइसेस में पूरनपोली बैठा के भोजन कराई थी। तो बाबा जी का ऐसा कहना था कि पूरनपोली प्रमोद मैं पहली बार खाया, लेकिन ऐसी पूरनपोली और कब खाने मिलेंगे। बाबा जी आप मोहन जी भागवत को भी जाकर अलग से वो शुभकामना दी है कि बाबा जी आपने बुलाए थे करके वो आए थे और आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनाने के बाद अपना राम मंदिर भी बन गया। देखो, हिंदू धर्म की चालना रही तो ऐसा काम हो जाए। ऐसा काम है। चलिए, बहुत अच्छा ये वार्तालाप हमारा हो रहा है। तो अब मैं आपसे एक आपल्यातली गोष्ट म्हणून आपल्याला एक विचारू इच्छितो कि योगी पैटर्न जो यूपी में अभी चल रहा है, हमारे एमपी में भी मामा ने, जिन्हें हम प्यार से मामा कहते हैं, मामा जी ने भी वो पैटर्न लागू किया है। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में भी एक योगी पैटर्न, जैसे देवेंद्र पैटर्न या फिर योगी जी का जो पैटर्न है, वो पैटर्न महाराष्ट्र में भी शुरू होना चाहिए आगामी? बिल्कुल 100% महाराष्ट्र में भी चालू होने वाला है और अपन करने का है। इसलिए सब सीट चुन के लाना अपनी जवाबदारी है। हिंदू धर्म को एक रखना अपना पूरी जवाबदारी का काम है। चलिए, बहुत ही अच्छा आपसे वार्तालाप हुआ, बहुत कई चीज़ें आपसे सीखने को मिली। तो दोस्तों, हमारे साथ थे आज व्यापारी आघाड़ी वर्धा जिला के श्री प्रमोद जी मुरारका सर। और प्रमोद जी मुरारका जी को मैं वर्धा की भारतीय जनता पार्टी की ओर से तथा हमारे इस छोटे से कार्यक्रम आपल्यातली गोष्ट, इस कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद।